Hey guys, this is Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I am with child psychology and I have 50 one-liner question of child psychology which is made for especially seated, TET and super TET examinations. So dear, please come with me and I am going to teach you these 50 one-liners which will be very helpful to clear the examination, because one-liners are the question which are fact and fact always asked in these examination, whether that is super TET, TET or CTET. So dear, come with me, we will study together. The first question is, बुद्धि का संरचनात्मक सिद्धांत किसने दिया? दैट वाज जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। बुद्धि का संवेगात्मक सिद्धांत विकास का सिद्धांत किसने दिया? यह गोलमैन ने। बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? गोलमैन ने। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? आइजेंक ने। बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? आइजेंक ने। किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? यौन संबंधी समस्या। किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या होती है। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किशोरावस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। शिक्षक की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? बाल्यावस्था। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? दैट इज बाल्यावस्था, चाइल्ड स्टेज। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचना देती हैं, सूचक होती हैं? दैट इज किशोरावस्था, एडोलसेंट के। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? यह निरंतरता का सिद्धांत है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया अर्थात निरंतरता का सिद्धांत। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव व्यवहार का। मानव व्यवहार का, ह्यूमन बिहेवियर का मनोविज्ञान है शिक्षा मनोविज्ञान। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? यह ड्रेवर का है। यह कथन ड्रेवर का है। ड्रेवर का कथन है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? यह ड्रेवर का है। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक ने सीखने का सिद्धांत दिया था। खेल पद्धति के जनक कौन है? खेल पद्धति के जनक किलपैट्रिक हैं। खेल पद्धति के जनक किलपैट्रिक हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक हैं। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? जॉन डेवी। जॉन डेवी प्रोजेक्ट पद्धति के जनक हैं। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20। 20 अस्थायी मानव दांत होते हैं। शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 350 ग्राम शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम या 1400 सीसी, क्योंकि मस्तिष्क के वजन को हम सीसी में नापते हैं। आप ये भली बात जानते हैं। जीन पियाजे ने जिनेवा की किसकी स्थापना की? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए हैं। जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी। द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई? जीन पियाजे के द्वारा 1923 में। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्था बताई है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास ध्यान रखते हुए 4 अवस्था कौन कौन बताए हैं? वे हैं संवेदी गत्यात्मक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है।
संवेगी गत्यात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 18 वर्ष। So these all information about Jean Piaget which is very important, which is expected to come in the next examination, so study them very carefully. So dear, next question is, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं की पहचान की गई पियाजे द्वारा। बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे द्वारा। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किसने से संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। अभी पहले भी आया था यह प्रश्न। सो हम नेक्स्ट कर देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? धैर्य और दृढ़ता। धैर्य और दृढ़ता प्राथमिक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्तरा बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं में के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान में, संख्या में, क्षेत्र में। उत्तरा बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। लगभग 100 शब्द 100 वर्ड्स। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था में होता है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? आश्चर्य के संवेग से है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? जिज्ञासा, जब व्यक्ति उत्सुक होता है तो वो आश्चर्य करता है इन चीजों के बारे में, इनके बारे में जानना चाहता है, इसलिए ये आश्चर्य संबंधित है। बाल्यावस्था अवस्था होती है 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था अवस्था होती है 12 वर्ष तक। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। स्नायुमंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष। विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष। बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया था? बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। स्टर्नबर्ग ने दिया था। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा था। विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। ये 3 अवस्थाओं में स्टर्नबर्ग ने बुद्धि को बांटा था और इसका सिद्धांत दिया था बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत। अब हम आगे देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के अनुसार अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनी है। यह है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। अल्फ्रेड बिने के अनुसार ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना ये 4 शब्दों से बुद्धि बनी है। टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है।
ये सब परिभाषाएं देकर पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में कि किसने ये परिभाषाएं दी हैं। सो ये परिभाषाएं जितनी दी गई हैं उनको आप पढ़ लें और कंसल्ट कर लें। तो बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। वेस्लर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? वेस्लर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है कि सामूहिक योग्यता होती है। सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है। अमूर्त बुद्धि, इंटेंजिबल इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि, टेंजिबल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। सो दीज 3 इंटेलिजेंस आर गिवन हियर। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? मूर्त बुद्धि को, टेंजिबल इंटेलिजेंस को यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि कहा जाता है। यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहते हैं? मूर्त बुद्धि को। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि कहते हैं। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। बाल अपराध बनने के क्या कारण क्या क्या हैं? बाल अपराध बनने के कारण क्या क्या हैं? वो कारण कह सकते हैं हम निम्नलिखित 10 हैं जो कि दिए गए हैं। आनुवंशिकता है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति न होना है, शारीरिक दोष, ऐसे बालकहीन भावनाओं से ग्रसित होने के कारण अपराधी बन जाते हैं, घर का वातावरण अशांत होना ये भी कारण है, कुसंगत का असर या के कारण भी होते हैं, दादा दादी का अधिक लाड़ प्यार के कारण भी होते हैं, स्तरहीन मनोरंजन के कारण भी होते हैं, माता पिता का गरीब होना भी अपराध का कारण है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार भी है अपराध का कारण है, माता पिता का तलाक आदि भी अपराध का कारण है। बाल अपराधियों के उपचार का क्या क्या उपचार है? मनोवैज्ञानिक विधि है बाल अपराधियों के उपचार की, समाजशास्त्री विधि है, वैधानिक विधि है। मनोवैज्ञानिक विधि साइकोलॉजिकल मेथड, समाजशास्त्री विधि सोशल मेथड, वैधानिक विधि लीगल मेथड। समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। जैसे कक्षा में देर से आना, स्कूल से भाग जाना, कक्षा में अधिक बात करना, अधिक क्रियाशीलता होना, गृह कार्य करके न लाना, कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना, ये सब बातें हम कर सकते हैं समस्याग्रस्त बालक की बातें होती हैं। समस्याग्रस्त बालक की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकते हैं? शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाए और सबसे आगे बिठाए। ये सबसे अच्छी समस्या है का सलूशन है। शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या को कारणों का पता लगाना चाहिए और उन्हें दूर करना चाहिए, ये भी ठीक है। शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उसकी समस्या का पता लगाना चाहिए। हाँ, इसीलिए कहते हैं टीचर पेरेंट्स मीटिंग्स इज इम्पोर्टेंट in education system, which was earlier just in private schools, but right now it is introduced in primary schools. Those are running by the government of Uttar Pradesh. So this is also introduced in Uttar Pradesh primary schools and junior high schools. So dear my friends, next question is गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन से बताए हैं? गिलफोर्ड ने लोचशीलता को, मौलिकता को, अपसारीशीलता को, केंद्राभिमुख को, इन चारों सृजनशीलता के 4 तत्वों को गिलफोर्ड ने बताया है, जो है लोचशीलता, मौलिकता, अपसारीशीलता, केंद्राभिमुख। वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए हैं? वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए हैं, जो है मौलिकता, अनुकूलता, विचारों का सहचर्य, लोचशील और विविध। ये 5 हैं गुड के अनुसार। सृजनशीलता के 5 तत्व होते हैं।
मौलिकता उसमें होती है सही, अनुकूलनता होती है अर्थात समय के अनुकूल होता है, विचारात्मकता होती है अर्थात उसके अपने विचार होते हैं, विचारों का सहचर्य होता है, विचारों से आदान प्रदान होता है, लोधशील और विविध होते हैं। सो हम कह सकते हैं सृजनशीलता के ये 5 तत्व होते हैं। सृजनशीलता के प्रमुख तत्व कौन से हैं? सृजनशीलता के प्रमुख तत्व मौलिकता, नवीनता, लोचशीलता, विस्तारण करने की क्षमता, विभिन्नता। सृजनशील बालक की विशेषता क्या है? सृजनशील बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, सबसे सही यही है। और है अन्य सृजनशील बालकों में उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। सृजनशील बालक उच्च महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं। सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? अरस्तु ने। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु द्वारा दिया गया कथन है। बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी है? पहली पाठशाला घर एवं परिवार, दूसरी खेल का मैदान और तीसरी स्कूल। तो हम नहीं कह सकते कि दूसरी पाठशाला स्कूल है, नहीं। बालक के लिए दूसरी पाठशाला खेल का मैदान है और तीसरी पाठशाला है स्कूल। पहली पाठशाला घर एवं परिवार, दूसरी खेल का मैदान, तीसरी स्कूल। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीज 50 one-liners which are very important for clearing TET, Super TET and CTET examination. So dear, utilize the knowledge given by me and try to understand that it is the important need of the hour to study more, because competition are coming day by day, tougher and tougher, becoming tougher and tougher. So if you want to clear the examination, please study and do some hard work. So with these words, I am going to end my video. Thank you very much. Like, share and subscribe my video. Do comment please.